जय हिंद दोस्तों, मैं बाल मुकुंद स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत आस्था में। आज हम लोग इतिहास के वन लाइनर पढ़ेंगे। एक लाइन में जो वन लाइनर होते हैं, एक एक लाइन के माध्यम से संपूर्ण इतिहास का अध्ययन करेंगे। और ये खास तौर से आपके फेमस जो प्रसिद्ध पुस्तक है लुसेंट, उसी पर आधारित है। तो पूरे इतिहास का, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, सभी पूरे इतिहास का हम लोग वन लाइनर मतलब एक एक लाइन में प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आपने बहुत पढ़ लिया इतिहास को आपने कई बार पढ़ा, तो अब आइए उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं और पूरे इतिहास को सरसरी निगाह से शुरू से लेकर अंतिम तक हम लोग वन लाइनर के माध्यम से देखते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर लास्ट तक, और हम लोग इतिहास को पूरा का पूरा आज पढ़ेंगे। और हाँ, इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेते हैं तो पूरा तथ्य, पूरे इतिहास का तथ्य आपके दिमाग में हो सकता है संग्रहित हो और आपको उससे लाभ मिले, उससे आपको फायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक लाइन में वन लाइनर के माध्यम से दोस्तों। और सभी जो है ये छाटे गए वन लाइनर हैं, सभी महत्वपूर्ण बिंदु हमने छाटा है आपके लिए, क्योंकि इसलिए एक एक बिंदु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वो खास बिंदु जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था वो लुसेंट से छाटा गया बिंदु है, और इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको इससे काफ़ी लाभ मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी श्रृंखला में पहले वन लाइनर को। चलिए तो क्या है, शुरू में सबसे पहले आपका एक बिंदु है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो आप जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। जी हाँ, और प्राचीन जो ग्रंथ है वो वेद ही माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद माना जाता है दोस्तों। तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। और वेदों की रचयिता जो है कौन है दोस्तों, तो वो वेद व्यास जी हैं। जी हाँ, चलिए दूसरे वन लाइनर को देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। वेदों की संख्या 4 है, चारों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों में कौन सा सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों, तो वो है ऋग्वेद। याद रखिएगा, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। अच्छा, सबसे बाद का वेद कौन सा, मतलब सबसे नया वेद, सबसे बाद में जो लिखा गया वेद वो कौन सा है, तो वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अथर्ववेद है। जी हाँ, अथर्ववेद है। इसको लिखा किसने था, तो वो अथर्वा ऋषि द्वारा, है ना, ये अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे चौथे नंबर पॉइंट पे आपका, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है तथा देवता सोम का इसमें उल्लेख किस मंडल में किया गया है। ध्यान से सुनिए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 प्रभाग हैं, उसमें किस भाग में सोम देवता का उल्लेख किया गया है, तो आप याद रखिएगा 9वें मंडल में। जी हाँ, सोम का उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है दोस्तों। आगे है, गद्य एवं पद्य वाला वेद है। गद्य पद्य आप जानते हैं, पद्य का मतलब होता है ऐसा कुछ लिखा हो जो गेय हो, गाने योग्य हो, और गद्य मतलब ऐसे ही लिखा हो जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास लिखा जाता है। तो ऐसा कोई वेद है जिसमें गायन शैली भी है और गद्य भी है, दोनों हैं, तो वो आपका है यजुर्वेद दोस्तों। कौन सा, यजुर्वेद। चारों वेदों में वो यजुर्वेद है। तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, और जिसमें गद्य पद्य दोनों शामिल हैं वो यजुर्वेद है। जहाँ गद्य पद्य दोनों एक साथ लिखे जाएं एक रचना में, उसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। भी आप याद रखेंगे, वो जो होता है चंपू काव्य होता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है प्राचीन में जाते हैं तो एक रचना है जो चंपू के अंतर्गत आती है, राउल बेल। जी हाँ, राउल बेल है, ये जो है चंपू काव्य है, पहला, बहुत पुराना है दोस्तों हिंदी में। चलिए छठवां में देखते हैं, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। जो चारों वेद हैं, चारों वेद में भारतीय संगीत का जनक मतलब गायन शैली का जनक किसे माना जाता है, तो वो है आपका सामवेद दोस्तों। कौन सा, सामवेद। आगे है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए। तंत्र मंत्र, रोग निवारण और जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद है दोस्तों, तो वो है अथर्ववेद। कौन सा, अथर्ववेद। चलिए अब है, सभा एवं समिति को। जी हाँ, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये किस वेद में कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो वेद है आपका, ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद है। जी हाँ, अथर्ववेद है। तो इन 8 पॉइंट को जानने के बाद अब आइए देखते हैं अपने 9वें पॉइंट को, क्या उसमें कहा गया है। चलिए, तो आपके सामने आ चुका है 9वां पॉइंट।
पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो 18 पुराण हैं आपके। पुराणों के रचयिता जो हैं वो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा, यानी कुछ पुराण लोमहर्ष ने लिखा है और कुछ उन्हीं लोमहर्ष के पुत्र उग्रसर्वा ने लिखा है। तो याद रखिएगा। और पुराणों की संख्या कितनी है तो आपको बता चुके हैं दोस्तों, 18 है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सबसे पुराना या प्राचीन कौन सा है और प्रमाणिक भी है तो कौन सा है? वो मत्स्य पुराण है दोस्तों। कौन सा? मत्स्य पुराण है, ध्यान रखिएगा। आगे है विष्णु पुराण, मौर्य वंश, वायु पुराण, गुप्त वंश तथा मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ये आप याद रखिएगा। ये 3 पुराण यहाँ पर हैं। तीनों पुराण के बारे में बताया गया है, एक बार फिर से सुन लें। एक है विष्णु पुराण जो कि मौर्य वंश से संबंधित है दोस्तों। दूसरा है वायु पुराण, पुराणों की संख्या 18 आप जान चुके हैं, इसमें से 3 पुराण आपको बताया जा रहा है। तो वायु पुराण जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। अच्छा, मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम समझिए। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? स्मृति ग्रंथ होते थे जिसमें स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति कौन से, वो ग्रंथ कौन सा है? तो वो मनु स्मृति है, मनु द्वारा रचित है। मनु स्मृति याद रखिएगा, आसान है फिर भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी, आराम समझिए दोस्तों। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, कहाँ वर्णित है भैया? तो वो जो है जातक में, जातक कथाएं होती हैं जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को लिखा हुआ होता है, जिसे हम पढ़ते हैं। छोटी छोटी कथाएं होती है, बहुत अच्छी होती है, जैसे सिंह जन्म जातकम, मतक सत्यभाटकम, मटक भट्ट साटकम, ऐसे कुछ करके होती हैं जो कि पाली भाषा में होती हैं। और ये छोटी छोटी कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती। चलिए मौका मिला तो आपको हम कहानी 2-4 सुनाएंगे। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो भगवान बुद्ध के पहले वाले पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें वर्णित होती हैं? तो जातक कथाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन है ना, जैन साहित्य, तो उसको आगम कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य महावीर स्वामी से संबंधित। चलिए आगे है महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों का विवरण कहाँ है? तो जैसे बुद्ध भगवान के जीवन कृत्यों का वर्णन जातक कथाओं में है, वैसे महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों का वर्णन जो है भगवती सूत्र में, जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवती सूत्र में है दोस्तों। अच्छा हाँ, एक बात और, भगवान बुद्ध की भाषा जो थी वो पाली भाषा थी, वहीं पर महावीर स्वामी की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? जी हाँ, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से हमको मिलता है? तो कल्प सूत्र से मिलता है दोस्तों। कहाँ से? कल्प सूत्र से। चलिए इन 17 पॉइंट को जानने के बाद, 17 वन लाइनर पढ़ने के बाद देखते हैं हम लोग अपने 18वें वन लाइनर को। चलिए बने रहिएगा लास्ट तक, और एक बार देख लेंगे तो पूरा इतिहास आपके दिमाग में बस जाएगा दोस्तों। बस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने ढेर सारे मित्रों में शेयर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा जब आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे दोस्तों। चलिए तो 18वां पॉइंट है ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। देखिए इतिहास तो काफ़ी लोगों ने लिखा, लेकिन इतिहास वास्तव में वही इतिहास होता है जो क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए, जिसका कालक्रम बहुत सही हो। तो ऐसा किसने सबसे पहले किया? ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया दोस्तों? तो वो है कल्हड़। जी हाँ, कल्हड़ है। कौन है दोस्तों? कल्हड़ है। चलिए कल्हड़ एक संस्कृत कवि भी हैं, और ये कई रचनाओं को इन्होंने जो है संस्कृत में लिखा भी है दोस्तों। फिलहाल आगे बढ़ते, ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ढेर सारे वन लाइनर हैं। तो आगे देखिए कल्हड़ द्वारा रचित जो है पुस्तक कौन सी है? तो एक राज तरंगिणी है जो कि कल्हड़ ने लिखा है। कौन सी? राज तरंगिणी। किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। और ये जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित किया गया है। चलिए 20 देखते हैं। अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तो आपको याद होगा महर्षि पाणिनि है। जी हाँ, महर्षि पाणिनि है। और इनका जो अष्टाध्यायी है वो 8 अध्यायों में विभक्त है, और इसमें व्याकरण के सूत्र जो है लिखे गए हैं। जी हाँ, संस्कृत व्याकरण के सूत्र इसमें लिखे गए हैं। चलिए
हाँ, जो भी आप पढ़ते हो, समास पढ़ते हो, छंद पढ़ते हो, अलंकार पढ़ते हो, जो भी हिंदी ग्रामर में पढ़ते हो, वो सब यहीं से नकल करके लिखा गया है। सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने ही व्याकरण को लिखा, यहाँ संस्कृत व्याकरण को लिखा, उसके सूत्रों को लिखा दोस्तों। फिलहाल आगे देखते हैं, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतिहास का पिता कौन है? तो हेरोडोटस है। जी हाँ, याद रखिएगा, हेरोडोटस है। इंडिका एक पुस्तक है, इंडिका, जो कि मौर्य युग का वर्णन करता है हुआ है इसमें। इस इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं दोस्तों। कौन है? मेगास्थनीज है दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही मेहनत से दोस्तों आपके लिए हमने लुसेंट से जो भी इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे, सबको हमने कलेक्ट किया है बहुत ही मेहनत से दोस्तों। हमने खुद स्वयं लिखा अपने हाथों से आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को कम से कम 4-5 बार देख लीजिएगा, तो सारा इतिहास आपको याद हो जाएगा दोस्तों, सारा का सारा इतिहास। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का भूगोल। जी हाँ, ये भारत का भूगोल नहीं है, ये भारत का भूगोल एक पुस्तक है, ग्रंथ है। तो पूछा गया है भारत का भूगोल के रचयिता कौन है? तो भारत का भूगोल के रचयिता कौन है? टालमी है, याद रखिएगा, टालमी है। आगे, नेचुरल हिस्ट्री के रचयिता कौन है? ये भी एक पुस्तक है, नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री के रचयिता जो है वो प्लिनी है, याद रखिएगा, प्लिनी। यहाँ दो रचनाएं आपको मिली, भारत का भूगोल टालमी, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, याद रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 25 नंबर पॉइंट देखते हैं, चीनी यात्री फाहियान। जी हाँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपका अभी देखेंगे। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था दोस्तों। अच्छा हाँ, इसी प्रकार ह्वेन-सांग किसके शासन काल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमसे गलत होते हैं। कभी हम जो है ह्वेन-सांग को चंद्रगुप्त लगा देते हैं, कभी चीनी यात्री फाहियान को हर्षवर्धन लगा देते हैं। तो आज से नहीं भूलेगा, एक थोड़ा सा ट्रिक अपने दिमाग में बसा लीजिए। हा से ह्वेन-सांग होता है और हा से हर्षवर्धन होता है। तो जब ह्वेन-सांग की बात आए तो वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, बाकी अगर आता है फाहियान की तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर पॉइंट को कि उसमें क्या दिया गया है दोस्तों। तो 27 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं दिया गया है, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, दो रचनाएं हैं। तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, जिसका की अर्थ होता है भारत की खोज, के लेखक कौन है? तो तहकीके हिंद या फिर किताबुल हिंद या फिर भारत की खोज के लेखक जो है कौन है? अल-बरूनी है, याद रखिएगा, अल-बरूनी है। आप पढ़ रहे हैं इतिहास अपने संस्कृत आस्था यूट्यूब चैनल पर। चलिए अगला है, कंग्यूर तथा तंग्यूर, ध्यान रखिएगा, कंग्यूर तथा तंग्यूर के लेखक कौन है? इसमें भी भारत का इतिहास वर्णित है और ये जो थोड़ा सा आपको दूसरी भाषा में भले नाम लग रहा होगा, लेकिन भारत का इतिहास ही इसमें है, कंग्यूर और तंग्यूर में। और इसके लेखक हैं दोस्तों तारानाथ, याद रखिएगा, कंग्यूर और तंग्यूर के लेखक तारानाथ हैं। तहकीके हिंद के लेखक अल-बरूनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। सबसे पहले सिक्कों पर कुछ लिखने का काम किसने प्रारंभ किया? तो वो है यवन शासक। जी हाँ, यवन शासकों ने सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखने का प्रारंभ किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानी मानव किसको कहा जाता है भैया? तो ज्ञानी मानव जो है होमो सैपियस को कहा जाता है दोस्तों। किसको? होमो सैपियस को। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर आ चुका है 31 नंबर पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिए। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? अब यहाँ युग आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों और सबसे पहले आपको मिल रहा है पूर्व पाषाण या पुरापाषाण युग। तो पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो वो अपनी जीविका चलाता था केवल और केवल शिकार के जरिए दोस्तों। शिकार करता था, जानवरों को मारता था, उन्हीं को खाता था या बेचता था, जैसे भी करके अपना जीविका वो चलाता था। चलिए आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? जी हाँ, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है वो पुरापाषाण युग में ही हुआ था दोस्तों। किसमें? पुरापाषाण युग में ही हुआ था। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण युग में हुआ था। चलिए अब देखते हैं पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण युग में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे
कोई भी वस्तु हुआ उसको आप आग से जला दीजिए तो जल के वो आग पुरानी हो जाती है, प्राचीन की बात हो जाती है वो वस्तु। तो आग से जलाया जाता है, जो जलता है पुरानी बात हो जाता है, इसलिए आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा यानी पुराना, पूरा पाषाण काल में। अच्छा, पहिया, पहिया आप जानते हैं पहले पहिया नहीं था, पहले पता नहीं कैसे कैसे क्या था, फिलहाल बाद में पहिए का आविष्कार हुआ जिससे वाहन आपके बने इत्यादि। तो पहिए का आविष्कार आप समझेंगे नवपाषाण काल में हुआ था। अच्छा, मनुष्य में अस्थाई निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? अस्थाई निवास, पहले क्या था? मनुष्य जो है आज मानव कहीं बसता था कुछ दिन, फिर कहीं और बस जाता था, लेकिन अस्थायी रूप से एक जगह बसने की प्रवृत्ति का विकास किस काल में हुआ? तो वो नवपाषाण काल में। इससे आप वैसे भी समझ सकते हैं कि पहले नहीं था अस्थाई, पहले कैसे हो सकता? पहले मानो यहाँ वहाँ भटकता रहता था, अर्थात अस्थाई निवास की प्रवृत्ति हुई होगी तो नवपाषाण काल में ही हुई होगी दोस्तों। चलिए फिर है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस धातु का प्रयोग मनुष्य ने पहले किया। तो लोहा नहीं, ध्यान रखिएगा, वो तांबा है सबसे पहले। तांबा नहीं तो आप समझ लें सस्ता होता है, लोहा महंगा होता है, तांबा तो पहले लोहा का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया उस धातु का नाम था तांबा। जी हाँ, तांबा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे, मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? मानव ने पत्थर से जब कोई औजार बनाया तो पहला औजार क्या था दोस्तों? या लोहे से बनाया, जिससे भी बनाया, पहला औजार क्या था? तो याद रखिएगा, पहला औजार जो मनुष्य ने बनाया था वो कुल्हाड़ी था दोस्तों। क्या था? कुल्हाड़ी था दोस्तों। अच्छा, आगे, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि यानी खेती करने का आविष्कार, खेती करने का प्रारंभ किस काल में हुआ दोस्तों? तो वो है नवपाषाण काल। जी हाँ, नवपाषाण काल। ठीक। भारत का सबसे प्राचीन नगर है, अगर आपसे पूछा जाए भैया कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो वो प्राचीन नगर माने पुराना नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है। कौन सा? मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो को का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है भैया? मृतकों का टीला होता है। चलिए, तो आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे तो सभी तथ्य आपके दिमाग में नाच जाएंगे, बस जाएंगे। चिंता नहीं करना है, तैयारी करना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 38 पॉइंट जानने के बाद देखते हैं 39वें पॉइंट से आगे कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। देखिए यहाँ पर रेडियो कार्बन, जिसे C14 कहा जाता है, C की घात 14। जी हाँ, रेडियो कार्बन C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि क्या थी? रेडियो कार्बन जो है C14 एक विधि है जिससे किसी वस्तु का जो है वो समय पता लगाया जाता है कि कितना पुराना ये है समय, ये है वस्तु कितने पुराने समय से। जैसे कोई कंकाल 1000 साल पुराना कंकाल किसी जानवर का मिल जाए तो C14 ऐसी विधि है जिससे पता लगाया जाएगा ये कितना पुराना है दोस्तों। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की जो तिथि है वो C14 के अनुसार 2350 से 1750 के बीच की अवधि मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, 2350 से 1750 यानी 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? जी हाँ, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता है दोस्तों, इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज किया था। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल, ध्यान से सुनिए एक बार फिर पुनः आराम से समझिए। स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थान कहाँ प्राप्त हुए? तो स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुए वो गुजरात में दोस्तों। कहाँ? गुजरात में दोस्तों, ठीक ना, गुजरात में। चलिए आगे है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, यानी सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कहाँ थे या बंदरगाहों का क्या नाम था? तो वो है लोथल एवं सुतकोतदा। जी हाँ, लोथल एवं सुतकोतदा, ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, लोथल एवं सुतकोतदा। आगे है, जुते हुए खेत। जी हाँ, जोते हुए खेत तथा नक्काशीदार ईंट का प्रयोग, जोते हुए खेत तथा नक्काशीदार ईंट का प्रयोग जो है कहाँ? तो कालीबंगा में। जी हाँ, कालीबंगा में सबसे पहले जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट का प्रयोग मिला है दोस्तों। आगे है, बृहत माने बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ा स्नानागार, नहाने का गार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो में। जी हाँ, मोहनजोदड़ो में। जी हाँ, मोहनजोदड़ो में। देखिए
स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो लोथल एवं कालीबंगा में। जी हाँ, लोथल एवं कालीबंगा में। ठीक ना, चलिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, आग लो काली, आग लो काली। ऐसे काली भगवान को अग्नि जला करके कुछ पूजा कर रहे हैं, अगर आप आरती कर रहे हैं तो आप ऐसा सोच लीजिए, आग लो काली ऐसा आप बोल रहे हैं। तो आग से अग्नि और लो से लोथल और काली से कालीबंगा। तो आग का अग्निकुंड कहाँ प्राप्त हुआ? तो वो लोथल एवं कालीबंगा। आगे है, पशुपति की मूर्ति कहाँ से? पशुपति माने श्री शंकर भगवान की। पशुपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? जो 3 मुखों वाले देवता थे, जी हाँ, वो मोहनजोदड़ो में। पशुपति की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। चलिए, तो ये 46 पॉइंट देखने के बाद, जी हाँ 46 पॉइंट देखने के बाद हम लोग देखते हैं 47वें पॉइंट को दोस्तों। किस पॉइंट को? 47वें पॉइंट को। चलिए, तो इसमें है नर्तकी की कांस्य मूर्ति। कांस्य एक धातु होता है दोस्तों। तो एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है कहाँ मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में ही मिली थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। इसको आप याद कर सकते हैं मोहन नर्तकी। जी हाँ, मोहन नर्तकी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में मिली थी। चलिए आगे है, मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना क्या कहाँ है ना? मनका माने एक मुद्रा का प्रकार होता था। तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला था? तो लोथल एवं चंदोधड़ों में। ये चंदोधड़ों आपका इंपॉर्टेंट है, यही अक्सर क्वेश्चन ऑप्शन में आता है। तो मनके बनाने का कारखाना मिला था लोथल और चंदोधड़ों में दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु सभ्यता में जो लेख मिले हैं, शिलालेख हो या कोई लेख हो, वो लेख जो है कैसे हैं, किस भाषा में लिखे हैं, किस लिपि में लिखे हैं? तो वो लिपि है भाव चित्रात्मक। जी हाँ, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब होता है वो लिपि ऐसी होगी, ऐसे लिखा होगा अच्छा जैसे कोई चित्र बना हो, और उसको देखकर उसके भाव से पता लगा कि आप उसको जानेंगे क्या इसमें लिखा गया है, पढ़ के नहीं, उसके भाव से दोस्तों। तो इसीलिए इसको शायद अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ दोस्तों, गेहूं और जौ। चलिए, सैंधवासी मिठास के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो शहद का। आप जानते हैं शहद तमाम लगा रहता होगा जंगलों में, तो आज सैंधवासी जो है मिठास के लिए शहद खाते होंगे, या फिर कोई और काम करना हो, मिठास से कुछ बनाना हो, शरबत वगैरह, उससे बनाते होंगे। ठीक, अच्छा, चावल के दाने कहाँ से मिले? चावल के दानों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो रंगपुर एवं लोथल में, है ना, रंगपुर एवं लोथल। इसका ट्रिक बना लीजिए, रंग लो चावल। रंग लो चावल, जैसे कलसा उलसा बनता है उसमें चावल रंग करके चिपकाया जाता है, बगल से डिजाइन बनाया जाता है, तो ऐसे आप याद कर लीजिए कि रंग लो चावल। अब रंग लो में रंग से रंग, रंगपुर, और लो से लोथल, और चावल से चावल। रंगपुर एवं लोथल में क्या मिला था? चावल के दाने मिले थे दोस्तों। अच्छा, आगे है, सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर। मतलब सिंधु सभ्यता के समय में कुछ घोड़े थे, उनके अस्थिपंजर माने हड्डियां मिली थी पुरानी। ये कहाँ मिली थी? तो सुतकोदता, कालीबंगा एवं लोथल, तीनों जगह पे मिला था दोस्तों। सुतकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल स्थानों पर घोड़े के सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले थे। ये आप याद रखेंगे। आराम से ही दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था, और इस पर आप प्रत्येक वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से बनी हुई पाते हैं, जिससे आप लाभ लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। तो स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है दोस्तों। कैसा होता है? ऐसा होता है। तो कहा गया है स्वास्तिक चिन्ह कहाँ की देन है दोस्तों? स्वास्तिक चिन्ह कहाँ की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। आज भी आप जानते हैं ऐसे जो लोग बनाते हैं, ऐसे जो लोग बनाते हैं स्वास्तिक चिन्ह, ये कहाँ की देन है? तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है दोस्तों। चलिए, इन 72 पॉइंट्स को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 73 नंबर पॉइंट को दोस्तों। तो 73 नंबर में क्या है, जरा देखिए ध्यान से। 73 नंबर में है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक किस देवी की उपासना होती थी? तो सिंधु सभ्यता में जो है मातृ देवी की सर्वाधिक उपासना होती थी। किसकी? मातृ देवी की। सिंधु सभ्यता के लिए पूजनीय पशु कौन सा था? कौन ऐसा पशु था जो पूजनीय था, जिसकी लोग वहाँ पूजा करते थे सिंधु सभ्यता में? तो वो गाय नहीं था दोस्तों,
आप सोच रहे हैं गाय होगा, नहीं, वहाँ कुबड़ वाला साँड़, जी हाँ, कुबड़ वाला जो साँड़ होता था उसकी रोज लोग जो है पूजा करते थे। हमको लगता है पशुपत समझ करके शंकर भगवान के तरफ इशारा करके वो लोग पूजा करते होंगे। फिलहाल 75 नंबर पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का समाज था, कैसा समाज था सिंधु सभ्यता का? सिंधु समाज कैसा था? तो आप जानते हैं माता की, मातृ देवी की पूजा होती थी, तो समाज भी कैसा होगा? मातृसत्तात्मक। कैसा? मातृसत्तात्मक। आगे है, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। ये दोनों प्रथाएं किस सभ्यता में प्रचलित थी? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। तो ये जो है सिंधु सभ्यता में, जी हाँ, सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। चलिए, तो आप यहाँ से थोड़ा सा याद कर सकते हैं एक ट्रिक दिमाग में बसा करके, जैसे पर्दा लगाना, दरवाजे पर पर्दा लगाना सभ्यता का जो है एक संकेत माना जाता है। हाँ, यहाँ सभ्यता है, तो पर्दा प्रथा आप जैसे याद कर सकते हैं जो है सिंधु सभ्यता में है। चलिए आगे है, हड़प्पा में शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। ये पॉइंट आप जानेंगे। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। यहाँ मोहनजोदड़ो में जा से अर्थ लेंगे, जा माने जलाना, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था और हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था। चलिए अगला पॉइंट है, युग्म समाधियाँ मिली थी। युग्म समाधियाँ का मतलब होता है ऐसी समाधि जिसमें दो लोग को एक साथ दफनाया गया हो, एक ही कब्र में दो लोगों को एक साथ दफनाया गया हो। युग्म समाधियाँ वो कहाँ मिली थी? तो वो लोथल एवं कालीबंगा मिली थी। कहाँ मिली दोस्तों? लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली थी। कहाँ युग्म समाधियाँ मिली थी? लोथल एवं कालीबंगा में। चलिए अब बढ़ते हैं इन 78 पॉइंट को देखने के बाद आगे और देखते हैं अपने इतिहास के आगे कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। चलिए, तो इसमें है सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रभावी कारण क्या था? सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रभावी कारण क्या था? मतलब सिंधु सभ्यता आप देख रहे हैं समाप्त हो चुकी है, पता नहीं कब की, तो ये समाप्त हुई, तो उसके समाप्त होने का क्या कारण है, क्या कारण था दोस्तों? तो बाढ़ था। जी हाँ, बाढ़ आ गई थी, उसी में सब विनाश हो गया था सबका, तो बाढ़ था। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ था। आगे है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? अब नहीं, उस समय, आज तो ईंटा कह देंगे, खपड़ा कह देंगे, कुछ भी कह देंगे, लेकिन उस समय सिंधु सभ्यता में आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? अच्छा, आप जानते हैं पहले जो है स्टील या फिर लोहे सब बर्तन नहीं होते दोस्तों। पहले जो है मिट्टी को पका करके ही बर्तन बनाया जाता था। बर्तन बना के मिट्टी का और उसको पका दिया जाता था, उसी का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसी मिट्टी जो आग में पकी हुई है उसको क्या कहते हैं? तो टेराकोटा कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, टेराकोटा कहते हैं। पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था, कहते हैं नहीं बल्कि कहा जाता था सिंधु सभ्यता में। आगे है आर्य समाज। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? आर्य जब आए तो वो कहाँ सबसे पहले बसे? ये थोड़ा सा उल्टा हुआ है, एरो यहाँ लगा हुआ आप देखेंगे। तो सबसे पहले वो पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे दोस्तों, पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। और आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास जो था वो मध्य एशिया था। यानी आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए थे और हमारे भारत में पंजाब एवं अफगानिस्तान, पंजाब जो कि हमारे देश में है, पंजाब एवं अफगानिस्तान में वो सबसे पहले बसे थे। चलिए आगे देखते हैं, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? आर्यों ने जब यहाँ आए हों और पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे तो उन्होंने जिस सभ्यता का निर्माण किया उस सभ्यता को क्या कहते थे? तो उस सभ्यता को दोस्तों वैदिक सभ्यता कहते थे। जी हाँ, आराम से समझिए, वैदिक सभ्यता कहते थे। तो आर्य जब सबसे पहले आए तो उन्होंने किस सभ्यता का निर्माण किया भैया? तो वो वैदिक सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? शहरी थी, ग्रामीण थी, कैसी थी? तो आर्यों ने जिस सभ्यता का विकास किया वो सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। कौन सी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी दोस्तों। क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, और आप ध्यान देंगे तो उसके ठीक पहले जो है वैदिक संस्कृत थी और उनके आने के बाद जो है लौकिक संस्कृत का प्रयोग शुरू हो गया। तो उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अच्छा, अब बात करते हैं उपनिषद पर थोड़ा सा। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है दोस्तों, 108 है। चलिए इन 86 पॉइंट देखने के बाद देखते हैं अगला 87 नंबर पॉइंट दोस्तों। 87 नंबर में है, महापुराणों की संख्या कितनी है?
ठीक ना। महापुराणों की आप पहले जान चुके हैं, इनकी संख्या कितनी है? 18 है। और वेदांगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। अच्छा, आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ गया, देखिए दशराग युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? दशराग युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है भैया? ये जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। फिर से देखिए दोस्तों, दशराग युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यह सुदास एवं दास जनों के बीच किस नदी के किनारे लड़ा गया था? क्या? यह माने क्या? यही दशराग युद्ध। दशराग युद्ध जो है सुदास एवं दास जनों के बीच पहली बार लड़ा गया था। और यह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यह परसुड़ी, जिसको आप जानते हैं रावी नदी के रूप में, परसुड़ी अथवा रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। और हाँ, दशराग युद्ध में मतलब कौन विजयी हुआ था, कौन जीता था? तो दशराग युद्ध में सुदास जो है वो दास जनों से जीत गया था, सुदास विजयी हुआ था दोस्तों। आगे है चारों वर्णों, यानी जो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, उन चारों वर्णों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो वो जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है और पुरुष सूक्त में। जी हाँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में किया गया है चारों वर्णों यानी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक ना। तो ये है आपका। आगे है आर्यों का समाज था। आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान था। ठीक ना, पितृ प्रधान था। अभी आपने इसके पहले जो आप पढ़ चुके हैं, जो बीत चुका है, उसमें आपने देखा मातृ सत्तात्मक था, सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक था। लेकिन वहीं पर जो आर्य सभ्यता आई, आप एक सभ्यता पढ़ चुके हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता पढ़ चुके हैं। अब आप पढ़ रहे हैं आर्य सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता जो है मातृ सत्तात्मक थी, लेकिन वहीं पर आर्य सभ्यता कैसी थी? वो पितृ प्रधान थी, पिता को प्रधान मानते थे दोस्तों। आगे है जीवन भर अविवाहित रहने वाली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जीवन भर अविवाहित यानी जो विवाह नहीं करती थी, ऐसी महिला क्या कहलाती थी? ऐसी महिला क्या कहलाती थी? तो इसके बारे में हमको जान लेना है कि जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थी, जिनका विवाह नहीं होता था, उनको आर्य समाज में अमाजु कहा जाता था। जी हाँ, आर्य समाज में अमाजु कहा जाता था। किसको दोस्तों? तो जो स्त्रियां विवाह नहीं करती थी, जो महिलाएं जीवन भर बिना विवाहित किए ही रहती थी, अविवाहित रहती थी, उनको अमाजु कहा जाता था। चलिए फिलहाल हम लोग जो है देखते हैं अब 95 नंबर पॉइंट को। 95 में क्या कहा गया दोस्तों? बहुत मेहनत से हमने लिखा है, प्ले नोट दोस्तों। पूरे लूसेंट में पूरा जो इतिहास है, पूरे इतिहास का ऑनलाइन बनाया है दोस्तों। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? तो संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं द्युत क्रीड़ा माने जुआ, ये सभी उनके मनोरंजन के साधन थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और खेती-बाड़ी करना। आर्यों का प्रिय पशु या फिर देवता कौन थे? तो पशु घोड़ा था और देवता इंद्र थे। याद रखिएगा, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और प्रिय देवता इंद्र थे दोस्तों। आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहाँ आपने देखा सबसे पहले तांबा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में। तो यहाँ पर आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई? तो लोहा। अब देखिए लोहा मिला, यानी सिंधु सभ्यता में बहुत पहले तांबा मिला था और बाद में आके आर्य समाज में आर्यों द्वारा खोजा गया लोहे धातु को दोस्तों। अच्छा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण कौन सी नदी थी भैया? तो कौन सी नदी थी? तो वो सरस्वती नदी थी। कौन सी? सरस्वती नदी। अच्छा, आगे है उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल, अब वैदिक काल आपका स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो वो थे उत्तर वैदिक काल के देवता जो थे प्रजापति थे। कौन थे दोस्तों? प्रजापति थे। चलिए, तो वैदिक काल में ही और देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। जैसे सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है दोस्तों? तो सांख्य दर्शन है। और इसके अनुसार जो मूल तत्व है वो कितना है? वो 25 है। जी हाँ, सांख्य दर्शन के अनुसार जो मूल तत्व है, उन मूल तत्वों की संख्या 25 है। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से है। जी हाँ, सत्यमेव जैसे जो आप लिखा हुआ देखते हैं थाने वगैरह पर, वो जो है कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। जिसकी तुलना किससे की गई है? तो जिसकी तुलना वैदिक काल में टूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से है, जिसकी तुलना टूटी नाव से की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 103 नंबर पॉइंट। तो 103 में देखिएगा आपसे क्या कहा गया है। गायत्री मंत्र जो है सविता नामक देवता को संबोधित है। सविता क्या होता है? सविता सूर्य का पर्यायवाची है, यानी यहाँ आप सविता को सूर्य समझ सकते हैं। तो जो गायत्री मंत्र है वो सविता यानी सूर्य को समर्पित है और इसका संबंध किससे है? तो आप जान सकते हैं ऋग्वेद से है। किससे? ऋग्वेद से है दोस्तों। आगे है, उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में हुआ? जी हाँ, उससे पहले कच्ची ईंटों का या कच्चे घर बनते थे। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में हुआ? तो कौशाम्बी नगर में। किसमें दोस्तों? कौशाम्बी नगर में दोस्तों। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। कौन सा है? महाभारत है, जिसका पुराना नाम है, आराम से समझिए दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या है? किसका? महाभारत का। तो जय संहिता है। जी हाँ, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। आगे, ऋग्वैदिक काल का सबसे प्राचीन देवता कौन सा है? ऋग्वैदिक काल का। चलिए, तो ऋग्वैदिक काल का सबसे प्राचीन देवता देव है, ठीक ना, जो कि आकाश के देवता के रूप में जिसको जाना जाता है देव। आगे बढ़ते हैं, छठी शताब्दी के पूर्व भारत जो है वो 16 जनपदों में बटा था। कितने जनपदों में? 16। छठी शताब्दी से पहले 600 ईस्वी से पहले भारत जो है वो 16 जनपदों में बटा था। अगर आपसे पूछा जाता है, आपका उत्तर होगा 16। और इसकी जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है दोस्तों। आगे है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो है वो ऋषभदेव थे। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो भी ऋषभदेव ही थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख चुके हैं 108 वन लाइनर। आगे आप देखेंगे 109वां वन लाइनर। देखिए क्या कहा गया है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जी हाँ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन से? पार्श्वनाथ थे, याद रखिएगा। और अब जैन धर्म की बात हो जाए दोस्तों, तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम 24वें तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। तो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी स्वयं थे दोस्तों। और इनके समय की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी दोस्तों। चलिए, तो 23वें पार्श्वनाथ और 24वें एवं अंतिम महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। किसका? महावीर का। महावीर के पिता तथा माता का नाम क्या था? तो पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला था। किसके? महावीर के। आगे है आपका, महावीर के पत्नी तथा पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर के पत्नी तथा पुत्री का नाम यशोदा एवं अनुज्जा प्रियदर्शनी था। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर में बा और यहाँ वर्धमान में बा, ऐसे आप टैली करा लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। 12 वर्ष की तपस्या के बाद कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? किसको? महावीर को। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद पहली बार तो ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहाँ हुआ? तो ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के किनारे। ऋजुपालिका नदी पर किस वृक्ष के किनारे? तो किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ 12 वर्ष की तपस्या के बाद। किसको? तो महावीर स्वामी को। आगे है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो आपको हम कई बार बता चुके हैं, इनकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी, जो कि अर्धमागधी के नाम से भी जानी जाती थी दोस्तों। चलिए, इन 116 पॉइंट को देखने के बाद देखते हैं 117 नंबर पॉइंट। इसमें क्या है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप धैर्य बनाकर एक बार देख लीजिए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। तो आगे क्या है? आगे है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। पहली जैन सभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में भद्र बाहु और संभूत के द्वारा पहली जैन सभा का आयोजन हुआ। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। और
पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में कौन विश्वास रखते थे? तो वो महावीर स्वामी थे। पुनर्जन्म माने दोबारा जन्म किसी का होता है और कर्म करने पर ही फल मिलता है, ऐसा कर्मवाद में विश्वास रखने वाले कौन हैं? तो वो हैं महावीर स्वामी। और जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या हैं? जैन धर्म में जो है सप्तभंगी ज्ञान है, जिसके अन्य नाम क्या हैं? तो स्यादवाद एवं अनेकांतवाद है। जी हाँ, स्यादवाद एवं अनेकांतवाद है। आगे है, जैन धर्म ने अपने विचारों को किस दर्शन में ग्रहण किया? जैन धर्म ने अपने विचारों को किस दर्शन में ग्रहण किया? तो वो है सांख्य दर्शन दोस्तों। कौन सा? सांख्य दर्शन। आगे है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? किस शासक ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया? तो चंदेल के शासक थे दोस्तों। जी हाँ, खजुराहो में जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण जो है वो चंदेल शासकों ने करवाया था। चलिए 125 नंबर पॉइंट आपका हो गया। अब देखते हैं आगे 126 नंबर पॉइंट को। तो ये रहा आपका 126 नंबर पॉइंट। इसमें क्या है? इसमें है जैन तीर्थंकरों की जीवनी कहाँ मिलती है? तो जैन के जो भी 24 तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी जो है वो भद्रबाहु द्वारा रचित, भद्रबाहु ने लिखा है, कल्पसूत्र में मिलता है दोस्तों। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। आगे देखिए दोस्तों, जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान कौन था? जी हाँ, जैन के 24 तीर्थंकरों में सबसे अच्छा विद्वान कौन सा था? तो वो नयचंद्र था। कौन दोस्तों? नयचंद्र था। आगे है, 72 वर्ष की अवस्था में महावीर की स्वामी की मृत्यु या फिर जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये कब हुआ था? तो पहली बात तो ये जानेंगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु को महापरिनिर्वाण जाना गया और 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में इन्होंने अपने नश्वर शरीर को छोड़ा था। बौद्ध धर्म आ गया दोस्तों। चलिए यहाँ तक हमने जैन धर्म को पढ़ा, अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। आप जो है लुसेंट के प्रत्येक महत्वपूर्ण पॉइंट को वन लाइनर के रूप में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अभी लाइक कर दीजिए, टच करना है केवल, बस टच कर दीजिए, लाइक हो जाएगा। चलिए, तो अब बुद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है और अंग्रेजी में बोले तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। किसको? महात्मा बुद्ध को। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। और कुंडग्राम वैशाली में आप जान चुके हैं महावीर स्वामी का। आगे हैं, इनके पिता यानी महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के पिता तथा माता का नाम क्या था? तो पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम मायावती था। ठीक ना? और इनकी माँ का जब देहावसान हो गया तो इनका लालन पालन जो है प्रजापति गौतमी ने किया था, ये भी आपको जानना है। चलिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था दोस्तों। क्या था? सिद्धार्थ था। अच्छा, बुद्ध के पत्नी एवं पुत्र का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था दोस्तों। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 134 नंबर पॉइंट को। 134 नंबर पॉइंट क्या है? 134 नंबर है, कपिलवस्तु की सैर पर किन 4 दृश्यों को देखा? जी हाँ, भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु की सैर पर वो निकले थे और 4 दृश्यों को देखा था जिससे उनके मन में वैराग्य आ गया था। तो दृश्य कौन कौन से थे? क्रमशः है दोस्तों। सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर बीमार व्यक्ति देखा, ठीक है, फिर एक शव देखा और फिर जो है एक सन्यासी देखा। तो 4 चीज़ देखा, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, लाश यानी शव और फिर सन्यासी। 4 चीज़ों को इसी क्रम से देखा था। आपसे पूछा जा सकता है, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। चलिए, 29 वर्ष की, कितनी वर्ष की? 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया था, जिसे क्या कहा गया? भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर द्वार छोड़ दिया था, गृहत्याग किया था, जिसे क्या कहा गया? तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आप जानते हैं मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे है, तो बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। जी हाँ, आलार कलाम थे बुद्ध के प्रथम गुरु और सांख्य दर्शन से इन्होंने भगवान बुद्ध को शिक्षा दिया था दोस्तों। आगे है, 6 वर्ष तपस्या के बाद, वहाँ देखे हैं आप 12 वर्ष किसको? महावीर स्वामी को। यहाँ भगवान बुद्ध को
6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 6 वर्ष तपस्या किए थे, उसमें हो गए थे, 35 वर्ष की आयु के हो गए थे दोस्तों। और कई वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे, तो 29 वर्ष की अवस्था में, यानी 29 6 35 और 35 वर्ष की आयु में उनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वो दिन था बैसाख पूर्णिमा और निरंजना नदी के किनारे, और जो कि जिसको फाल्गु कहा जाता है, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। तो डेट याद रखिएगा, बैसाख पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा को, ठीक है। निरंजना नदी के किनारे, और फाल्गु जिसको कहा जाता है, निरंजना नदी को फाल्गु भी कहा जाता है, और वहीं पर पीपल का वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। अच्छा, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो बहुत पूछा गया है परीक्षा में इसको, सारनाथ ऋषिपत्तनम में। जी हाँ, सारनाथ ऋषिपत्तनम में। चलिए, तो 138 पॉइंट देखने के बाद देखते हैं 139 नंबर पॉइंट, ये है आपका। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले है भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में, उनकी भाषा ही पाली थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, कहाँ, कुशीनगर देवरिया में, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया, तो मल्लों ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुद्ध जी का भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्लों ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, तो पाली त्रिपिटक से। जी हाँ, पाली त्रिपिटक से। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था, तो बौद्ध धर्म में अगर आप प्रविष्ट होते हैं तो उसको उपसंपदा कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता था। अच्छा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो बुद्ध, धम्म एवं संघ। क्या है, बुद्ध, धर्म एवं संघ है त्रिरत्न। आगे है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म किन 2 भागों में बटा, तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई, उनके बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान एवं महायान। कितने, हीनयान और महायान। दोस्तों बहुत विस्तार से इसको डील नहीं कर मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा होगा वीडियो। अभी शॉर्ट में देखिए, फिर इसका जो है विस्तार से भी आपको वर्णन किया जाएगा अगले किसी वीडियो में। चलिए, तो अंतिम पॉइंट है, धार्मिक जुलूस सबसे पहले किस धर्म में प्रारंभ किया गया, तो बौद्ध धर्म है। जी हाँ, बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले जुलूस निकाला गया, जो कि धार्मिक जुलूस के नाम से जाना गया। आगे देखते हैं 147 नंबर क्या है इसमें। 147 नंबर में है दोस्तों, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है बैसाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा। जी हाँ, बुद्ध पूर्णिमा या फिर बैसाख पूर्णिमा, नाम से पता चल जाएगा, बैसाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा। किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। आ गया आपका शैव संप्रदाय, भगवान बुद्ध का अब यहाँ पर जो है कहानी अब बंद होता है। यहाँ से आपका शैव संप्रदाय चलेगा। जो लोग शिव की उपासना करते थे, भगवान शंकर को मानते थे, उन्होंने शैव संप्रदाय को बनाया। तो शैव संप्रदाय की संख्या जो है वो 4 बताई गई है, ठीक है। किस पुराण में बताई गई है, तो वो पुराण है वामन पुराण। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पशुपत संप्रदाय है, जिसके संस्थापक कौन है, तो पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीस हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीस हैं दोस्तों। आगे है, येलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो येलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। याद रखिएगा, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। आगे है, आगे आपका क्वेश्चन है कि तंजौर में प्रसिद्ध राजशेखर शैव मंदिर, जी हाँ सॉरी राजराजेश्वर, एक मिनट सॉरी, तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो यह मंदिर का सबसे पहले नाम याद रखिए आप, राजराजेश्वर नाम है, जिसका निर्माण कराया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। जी हाँ, चोल शासक राजराज प्रथम ने निर्माण करवाया था, किसका, राजराजेश्वर शैव मंदिर का, शंकर भगवान का मंदिर था दोस्तों। आगे है, किस शासक के मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी मुद्राओं पर, अपने उस समय की चलने वाली मुद्राओं पर, सिक्कों पर जो है भगवान शंकर और उनके नंदी का एक साथ चित्र अंकित कराया था, तो वो है कुषाण शासक। कौन है, कुषाण शासक। जी हाँ, कुषाण शासकों ने अपनी मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र अंकित कराया था।
आगे है विष्णु के 10 अवतारों का, विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख जो है किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। जी हाँ, मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। आगे पैगंबर मुहम्मद के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो पैगंबर मुहम्मद के उत्तराधिकारी जो है वो खलीफा कहलाएं। याद रखिएगा, पैगंबर मुहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएं। आगे है ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? तो भगवान ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर था जिसका नाम था पोंटियस। जी हाँ, पोंटियस। तो पोंटियस ने भगवान ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था दोस्तों। आगे हैं ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया? तो 33 ईस्वी में। कब? 33 ईस्वी में। आगे है मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ। आपका शुरू हो गया स्पेशल इतिहास। अब यहाँ से मगध का जो सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था वो कौन था? तो बृहद्रथ था दोस्तों। आगे है मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज में थी। राजगृह गिरिब्रज में थी। कहाँ? मगध की राजधानी। हार्यक वंश का संस्थापक कौन था? अगला वंश आ गया हार्यक वंश। संस्थापक बिंबिसार था। जी हाँ, हार्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस वैद्य को भेजा था? तो वैद्य का नाम था जीवक। जी हाँ, जीवक नामक वैद्य को बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा करने के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने की थी। कब? तो 493 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, अपने पिता की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा था। अच्छा, अजातशत्रु की किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु जो है वो जैन धर्म का। आपने देखा, पिता जो है बुद्ध धर्म का अनुयायी था और पुत्र जो है अब जैन धर्म का अनुयायी हो गया। चलिए देखते हैं अब 164 नंबर पॉइंट क्या कहा गया उसमें। तो उसमें कहा गया है अजातशत्रु जिसका एक उपनाम कुणिक भी था। जी कुणिक। तो अजातशत्रु या कुणिक की हत्या किसने की? तो अजातशत्रु की भी हत्या किसने की? उसी के पुत्र उदयन ने किया। यहाँ आप देख रहे हैं पुत्र जो है पिता की हत्या करता चला जा रहा है गद्दी को हथियाने के लिए, है ना। तो अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर गद्दी पर वो बैठा था, तो अजातशत्रु का पुत्र भी अजातशत्रु को मार करके और गद्दी पर उदयन जिसका नाम था बैठ गया। अच्छा, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो उदयन जो है वो जैन धर्म का, है ना, जैन धर्म का। आगे है 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो बिंबिसार था, बिंबिसार जो है यहाँ आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसका बेटा अजातशत्रु जो है जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो इस तरह हम इनके धर्मों पर भी जो है ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अजातशत्रु जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था, आप इतना याद रखेंगे। चलिए, तो हार्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन तक आपने पढ़ लिया है। उदयन जो है, जो कि अपने पिता को मारकर गद्दी बैठा था, वो जैन धर्म का अनुयायी था। आगे है हार्यक वंश आ गया। हार्यक वंश की बात करते हैं। हार्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नागदशक था। जी हाँ, हार्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। और इसके बाद शिशुनाग वंश की बात करते हैं। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? तो शिशुनाग वंश की स्थापना स्वयं शिशुनाग ने किया था। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो है इसके बाद हुआ था कालाशोक। जी हाँ, क्रम से आप इतिहास पढ़ रहे हैं। यहाँ हार्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। फिर शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश का प्रथम कौन शासक था? स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने। और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कालाशोक हुआ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 169 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 170 नंबर क्वेश्चन देते हैं। नंबर का थोड़ा मिस्टेक है। 170 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था, और आपके लिए हमने बहुत मेहनत से ये वन लाइनर बनाया है जिससे आपको शर्तियाँ लाभ मिलेगा। 1-2 बार देख लेंगे, सभी पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। तो इसमें भी देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदिवर्धन था। याद रखिए, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। अब आइए नंद वंश पे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। कौन? महापद्मनंद था। आगे, नंद वंश का अंतिम शासक तो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। याद रखेंगे, घनानंद से ही लड़ाई किया था किसने? चंद्रगुप्त ने। याद है आपको? चलिए,
तो आगे है सिकंदर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस या निकेटर? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के साथ हुए पोरस के युद्ध को क्या कहलाया, क्या कहा गया? सिकंदर के साथ हुए पोरस के युद्ध को क्या कहा गया? तो हाइडेस्पीज या फिर झेलम या वितस्ता नदी उसको कहते हैं। तो हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। आगे मौर्य समाज आ गया। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार करके मौर्य समाज की स्थापना की थी और उसके गुरु का नाम चाणक्य था, ये भी सब आप जानते होंगे। तो मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य था, ये चाणक्य का शिष्य था। आगे है चाणक्य, जिनका नाम और था, कौटिल्य नाम था, विष्णुगुप्त नाम था, तीन नाम था किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का। चाणक्य जिसकी नीति प्रसिद्ध है, उसी का दूसरा नाम कौटिल्य, उसी का तीसरा नाम विष्णुगुप्त, तीन नाम थे उसके। तो इनकी पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है। क्या नाम है उसका? अर्थशास्त्र। अर्थ माने पैसा धन होता है, लेकिन देखिए अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो पुस्तक का नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन उसका संबंध किससे था? राजनीति से था। किससे था दोस्तों? राजनीति से। याद रखिएगा, अगर आप ऐसे सोचेंगे कि अर्थशास्त्र नाम है तो इसमें अर्थ से संबंधित बातें होंगी, तो ऐसी नहीं है। अर्थशास्त्र में राजनीति से संबंधित बातें हैं। चलिए ठीक है, आराम से समझिए। आगे देखते हैं 179 नंबर। चलिए, तो यहां पर देखिए 179 नंबर में आपसे क्या कहा गया है? तो देखिए 179 नंबर में है चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था। अब चंद्रगुप्त के धर्म को पूछा गया है, जो कि घनानंद का विरोधी था। घनानंद के नंदवंश का समाप्ति करके इन्होंने अपने मौर्य वंश का स्थापना किया। तो ये किस धर्म से संबंध रखते थे? तो वो है जैन धर्म। जी हाँ, चंद्रगुप्त जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। आगे है सेल्यूकस निकेटर, कौन था? सेनापति था। किसका? सिकंदर का। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था? वो कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम मेगास्थनीज था, वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। आगे है इंडिका। याद रखिएगा, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इसकी चर्चा हो चुकी है, आपको याद होगा। इंडिका पुस्तक जो थी उसके लेखक कौन है? तो वो है मेगास्थनीज। जी हाँ, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था मैग्नेस्नीज, उसने ही इंडिका नामक पुस्तक को लिखा। आगे है अमित्र घात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, के नाम से कौन जाना जाता था? तो शत्रु विनाशक नाम से कौन जाना जाता था, या फिर अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता था? तो वो बिंदुसार था दोस्तों। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। अब बिंदुसार की कहानी आप चलेगी, जरा देखिए आगे। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी यही कौन था? बिंदुसार हुआ 298 ईसा पूर्व के आसपास। तो आप जान सकते हैं कि घनानंद के नंद वंश का समाप्ति करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार हुआ, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो वही उत्तराधिकारी हो गया। आगे है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? बिंदुसार। बिंदुसार को भद्रसार या वायुसार किस पुराण में कहा गया है? तो वायु पुराण में। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वायुसार कहा गया है दोस्तों। किस बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? ये 16 राज्य इसने जीता है। तो तारानाथ है दोस्तों। तारानाथ ने, जो कि एक बौद्ध विद्वान थे, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। आगे है बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आप ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन? तो वो है अशोक महान। जी हाँ, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ 269 ईसा पूर्व के आसपास। चलिए अब देखते हैं 191 नंबर पॉइंट। तो यहाँ आ चुका है स्क्रीन पर आपका 191 नंबर ऑनलाइनर। क्या है इसमें? किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम छपा हुआ है? तो मास्की एवं गुर्जरा, ये दो अभिलेख हैं, मास्की एवं गुर्जरा, जिसमें अशोक का अभिलेख जो है वो, अशोक का नाम जो है वो छपा हुआ मिलता है। आगे है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? जी हाँ, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो उसका नाम था उपगुप्त। वो एक बौद्ध भिक्षु था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, उपगुप्त ने।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र एवं संघमित्रा को। महेंद्र एवं संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है भेजा था। कहाँ? तो श्रीलंका में। यहाँ एक पॉइंट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं दोस्तों, विश्व झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजना है दोस्तों, जरूर कमेंट करिएगा, विश्व झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था। आगे है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो शिलालेख का भारत में सर्वप्रथम प्रचलन, वहाँ जो है देखिए संत सप्ताह में ऐसी कोई बात नहीं, भारत की बात नहीं थी, यहाँ भारत की बात हो रही है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? तो वो है अशोक दोस्तों। कौन सा? अशोक। अशोक महान ने भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किया था। आगे है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध एवं उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है? तो है 13वां शिलालेख। जी हाँ, 13वां शिलालेख। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, ऐसा आशा करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। जितने भी मित्र हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अशोक के किस स्तंभ लेख को अकबर ने, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अशोक के किस स्तंभ लेख को, एक खंभा होगा उस पर कुछ लिखा होगा, तो किस स्तंभ लेख को अकबर ने, किसने? अकबर ने। अशोक का शिलालेख था और उस शिलालेख को अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित किया था। वो कौन था? तो प्रयाग स्तंभ लेख था दोस्तों। जी हाँ, प्रयाग स्तंभ लेख। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रयाग उसके नाम में है, ठीक है। तो ये पहले कौशाम्बी में था। कहाँ था? पहले ये स्तंभ लेख कौशाम्बी में था, लेकिन अशोक के स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। चलिए आगे है, किस स्तंभ लेख को फिरोज तुगलक टोपरा से दिल्ली लाया था? जी हाँ, कौन सा ऐसा स्तंभ लेख था जिसको फिरोज तुगलक जो है वो टोपरा से दिल्ली लाया था? तो वो है दिल्ली मेरठ दिल्ली टोपरा। जी हाँ, दिल्ली मेरठ दिल्ली टोपरा। आगे है, अशोक के किस स्तंभ पर मोर का चित्र अंकित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक का एक स्तंभ था जिस पर मोर का चित्र अंकित था, वो है, ध्यान से देखिए, वो है लौरिया नंदनगढ़ में। जी हाँ, लौरिया नंदनगढ़ में। आगे है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? जी हाँ, किस अभिलेख को, आप अभिलेखों के बारे में विशेष अध्ययन कर रहे हैं, तो किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? वो है कौशाम्बी का अभिलेख। जी हाँ, कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। चलिए आगे है, अशोक का, जी हाँ, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो वो रुम्मीदेई अभिलेख है। जी हाँ, रुम्मीदेई अभिलेख है, जो कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। आगे, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो वो 7वां अभिलेख है। जी हाँ, 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। ऐसे आप लोग कहते हैं 7वें आसमान पर जब बहुत लंबी बात होती है तो 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा अभिलेख है, ऐसे याद रखिएगा। आगे है सारेकुना। जी हाँ, सारेकुना कंदहार, जो कि कंदहार में है। सारेकुना अभिलेख जो कि कंदहार में है, इस अभिलेख में किस भाषा में लिखा गया है? तो ग्रीक एवं आरमाइक। जी हाँ, ग्रीक एवं आरमाइक भाषा में सारेकुना अभिलेख लिखा गया है। आप इसको उर्दू लगा देंगे, लेकिन उर्दू नहीं है, ये ग्रीक है या फिर आरमाइक है। आगे है, अशोक के समय न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अशोक के समय में न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। याद रखिएगा, अशोक के समय में न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। आगे है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम जो है 206 नंबर पॉइंट अपना। तो 206 नंबर में क्या है? इसमें है ब्राह्मण साम्राज्य के, जी हाँ, ब्राह्मण साम्राज्य के शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ब्राह्मणों का साम्राज्य था जिसमें एक वंश था शुंग वंश, और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। जी हाँ, पुष्यमित्र शुंग, नाम में शुंग लगा है तो आप पता लगा लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश के शासकों ने राजधानी कहाँ स्थापित की? तो विदिशा में। शुंग वंश के शासकों ने अपनी राजधानी जो है वो विदिशा में स्थापित की। आगे है, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? भरहूत स्तूप है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। सांची का स्तूप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, बहुत बार आया हुआ है, तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। याद रखिएगा, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। एक स्तूप है जो सांची में है, सांची का स्तूप उसका नाम है, उसको अशोक ने करवाया था। आगे है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। बहुत इंपॉर्टेंट, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अच्छा, कण्व वंश, इसके बाद शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश, क्रम से है दोस्तों। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। जी हाँ, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। देखिए, पहला वासुदेव है, अंतिम सुशर्मा है, याद रखिएगा। आगे है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। जी हाँ, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था दोस्तों। चलिए, तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आगे देखिए 214 नंबर पॉइंट। जी हाँ, 214 नंबर पॉइंट क्या कहा गया इसमें? सातवाहन या फिर जिसको आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है, सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो सातवाहन वंश के राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान में थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सातवाहन वंश के राजाओं की राजधानी प्रतिष्ठान में थी। आगे है, सातवाहनों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? तो हाल एवं गुणाढ़। जी हाँ, हाल एवं गुणाढ़ सातवाहनों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक, हाल तथा गुढ़ाढ़ ने क्रमशः किन पुस्तकों के लिखी? तो हाल ने लिखा गाथा शतक और गुढ़ाढ़ ने लिखा बृहत कथा। जी हाँ, गाथा शतक और बृहत कथा। चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन, कांसा की मुद्राओं का प्रचलन किसने किया? तो सातवाहन के शासकों ने किया। जी हाँ, क्या क्या? चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन, कांसा, इन सभी पदार्थों से मुद्राओं का निर्माण किया सातवाहन के वंशों ने, सातवाहन वंशियों ने, सातवाहन वंश के शासकों ने। आगे है, ब्राह्मणों को भूमिदान देने का सर्वप्रथम प्रचलन हुआ था। जी हाँ, ब्राह्मणों को भूमिदान देने का सबसे पहले प्रचलन कब हुआ था? तो वो था सातवाहन शासकों के द्वारा सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि यानी जमीन दान देने की प्रथा का शुरुआत हुआ। आगे है, सातवाहनों की भाषा तथा लिपि क्या थी? तो भाषा प्राकृत थी जो कि महावीर स्वामी की भाषा थी, और लिपि ब्राह्मी थी दोस्तों। चलिए, सातवाहनों का समाज कैसा था? तो सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था दोस्तों। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रियाई शासक डेमीट्रियस ने किया था। जी हाँ, बैक्ट्रियाई शासक डेमीट्रियस ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं, तो 222 नंबर पॉइंट देखिए क्या कहा गया है। आपसे बताया गया यहाँ पर, हिंद यूनानी शासकों में सर्वाधिक विख्यात कौन था? तो हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। जी हाँ, मिनांडर, जिसका समय बताया जाता है 165 से 145 तक ईसा पूर्व तक। जी हाँ, मिनांडर किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म, इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी? तो नागसेन से ली थी, नागार्जुन जिसका नाम है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के उत्तर। मिनांडर कौन है? शिष्य है। नागसेन कौन है? उसका गुरु है, दीक्षित करने वाला बौद्ध गुरु है। तो मिनांडर एवं नागसेन के बीच में जो प्रश्नोत्तरी हुई थी उसको जो है क्या कहा जाता है, कहाँ संग्रहित है? तो मिलिंद पन्हों में। जी हाँ, मिलिंद पन्हों नामक ग्रंथ में मिनांडर और नागसेन इन दोनों का प्रश्नोत्तर संग्रहित है। आगे है, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप जरूर ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए कहीं। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलवाया था? तो हिंद यूनानियों ने। ठीक ना, इंडो ग्रीक या फिर हिंद यूनानियों ने ही भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। ऑप्शन में आपको तमाम मिलेगा, अशोक मिलेगा, चंद्रगुप्त मिलेगा, लेकिन उसको सब नहीं मत सही करना। हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ने ही भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। आगे है, हिंद यूनानियों ने प्राचीन कला चलाई जिसे क्या कहा गया?
हिंद यूनानियों ने प्राचीन पुरानी कला को फिर से चलाया, जिसको क्या कहा गया, तो उसको कहा गया हेलेनिस्टिक आर्ट। जी हाँ, उसको कहा गया हेलेनिस्टिक आर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 226 के बाद देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। तो देखिए अब आगे है आपका शब्द सॉरी शब्द नहीं है, शक। यहाँ शक एक शब्द आया है। तो शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? जी हाँ, शक जो है वो शक है आपका, याद रखिएगा। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के। जी हाँ, वहीं से आर्य भी आए थे, वहीं शक भी आए थे, तो मध्य एशिया के निवासी थे। अब शक किस वस्तु की खोज में भारत आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शक भारत में एक वस्तु की खोज में आए थे, वो वस्तु कौन सी थी? तो आप जानकर चौंक जाएंगे, चारागाह की खोज में। जी हाँ, शक जो है, जो मध्य एशिया के निवासी थे, भारत में आए थे चारागाह की खोज में दोस्तों। आगे है शब्दों पर विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर, ये शक है दोस्तों, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो शकों पर विजय प्राप्त हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में जो है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। कब? तो 57 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 57 ईसा पूर्व से ही शक संवत प्रारंभ होता है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक विख्यात विक्रमादित्य कौन था? तो सर्वाधिक विख्यात विक्रमादित्य जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय था। आगे है शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदागमन प्रथम था। जी हाँ, रुद्रदागमन प्रथम था, जो कि 130 से 15 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। जी हाँ, 130 से 15 तक। तो रुद्रदामन जो है वो प्रथम शकों का प्रतापी शासक था। आगे है संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख किसने जारी किया? तो रुद्रदामन ने ही जारी किया था दोस्तों। आगे है यूची एवं तोखरी किसे कहा जाता था उस समय? तो कुषाण को कहा जाता था, कुषाणों को यूची एवं तोखरी कहा जाता था। आगे है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान से देखिए जरा, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। जी हाँ, यहाँ देखिए कुजुल कडफिसेस था। जी हाँ, कुजुल कडफिसेस था। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, उसमें है कुषाण वंश। जी हाँ, कुषाण वंश आ गया है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर पुरुषपुर में थी। भारत सरकार में प्रयोग होने वाले शब्द संवत, शक संवत, जो कि भारत सरकार इसका प्रयोग कर रही है, तो भारत सरकार में प्रयुक्त होने वाले शक संवत की शुरुआत की थी किसने? तो कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में दोस्तों। जी हाँ, 78 ईस्वी में, 78 ईसा पूर्व में। आगे है कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया? अब सर्वाधिक शुद्ध की बात आ गई है, तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किया था वो कुषाण शासक थे। कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किया था, है ना। आगे है कनिष्क का राज्य कवि कौन था? अश्वघोष था। प्रसिद्ध कवि अश्वघोष जो है वो कनिष्क का राज्य कवि था। आगे है कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? वो चरक था। जी हाँ, जिसने चरक संहिता लिखी है। चरक प्रसिद्ध हैं वैद्य, जो कि कनिष्क के राज्य वैद्य थे दोस्तों। यहाँ कनिष्क के राज्य में दो महत्वपूर्ण हमको व्यक्ति मिले हैं। पहले अश्वघोष जो कि एक कवि थे, और दूसरे चरक जो कि एक आयुर्वेदाचार्य थे। इनके बारे में कई बार पूछा गया चरक क्या थे, आयुर्वेदाचार्य थे, इसको आप याद रखिएगा। आगे है बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सूत्रालंकार के रचयिता कौन है? 3 रचनाएं हैं, ध्यान से देखिए। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, इन सबके रचयिता अश्वघोष हैं दोस्तों। जी हाँ, अश्वघोष हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो वो महाविभास सूत्र है, जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। वासुमित्र ने इसे लिखा है। आगे बढ़ते हैं, तो आप देख चुके हैं 243 वन लाइनर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे।
आप देखते हैं 244वें ऑनलाइनर को, जिसमें है बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बौद्धों का रामायण जो है वो बुद्ध चरित को कहा जाता है। जी हाँ, बुद्ध चरित को। जैसे राम का रामायण रामचरित, वैसे बुद्ध का रामायण जो है बुद्ध चरित। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। आइंस्टीन एक दुनिया का सबसे महान विद्वान था, लेकिन यहाँ भारत में भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आगे है, गंधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासन में हुआ। जी हाँ, गंधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासन में हुआ, तो कनिष्कों के शासन में गंधार और मथुरा शैली का विकास जो है वो हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कनिष्क के शासन में ही गंधार और मथुरा शैली का विकास हुआ है। आगे है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वायुसेन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, याद रखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था दोस्तों, जिसका समय 240 से 280 ईस्वी माना जाता है। ठीक, तो श्री गुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किया। आगे है, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो श्री गुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो घटोत्कच था दोस्तों। जी हाँ, घटोत्कच था। आगे है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट तथा घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था, तो गुप्त वंश का महान सम्राट चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जो कि घटोत्कच का उत्तराधिकारी हुआ। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है दोस्तों, घनानंद वाला जो चंद्रगुप्त था वो दूसरा था। आगे है, किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आगे है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ है दोस्तों। कौन हुआ, समुद्रगुप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 262 नंबर वन लाइनर क्या है। इसमें भारत का नेपोलियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की, कौन था दोस्तों, तो वो हरिसेन था दोस्तों। याद रखिएगा, हरिसेन था। कविराज किस शासक को कहा जाता है, किस शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ आ गया है। चंद्रगुप्त नाम से इतिहास में कई लोग हुए हैं दोस्तों। एक तो घनानंद का विरोधी चंद्रगुप्त, एक आप अभी देखा चंद्रगुप्त प्रथम, और फिर समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद पुनः फिर एक चंद्रगुप्त आया जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है 380 ईसा पूर्व में दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान। बहुत इंपॉर्टेंट, चीनी बौद्ध यात्री, जिसको आप पहले शायद पढ़ चुके हैं। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान आया था, और हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त हुआ। जी हाँ, कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय आ गया मेन पॉइंट आपका। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था दोस्तों। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अच्छा, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो कुमारगुप्त के नाम से और भी लोग हुए, इसलिए इसको प्रथम कह दिया गया। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, स्कंदगुप्त हुआ दोस्तों, 455 ईसा पूर्व। कौन, स्कंदगुप्त। आगे है, हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण हुआ था, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के काल में ही हूणों का आक्रमण हुआ था। अच्छा, अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आराम समझिए भैया, कौन था, तो अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। आगे है, गुप्त काल में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ था। गुप्त काल में जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो कहाँ था, तो उज्जैन में था दोस्तों। ठीक है, उज्जैन में व्यापारिक केंद्र था, कोई बात नहीं। किस काल के राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया, जिसे दिनार कहा गया। दिनार नाम से सोने की मुद्राएं सबसे ज़्यादा किसने चलाई, तो गुप्त राजाओं ने चलाई। जी हाँ, गुप्त राजाओं ने। ठीक है, गुप्त राजाओं ने। आगे है, किस जाति के लोग
अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी विशेष जात के लोग थे जो अपनी देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हैं सबर जाति के लोग। जी हाँ, सबर जाति के लोग। उस समय एक सबर जाति के लोग होते थे जो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे दोस्तों। चलिए, तो ये तो थोड़ा डरने वाली बात हो गई, यहाँ डर लग रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किसके अभिलेख में मिलता है? कोई स्त्री थी जो सती हो गई अपने पति के साथ, वो भी जल गई, पति उसका मर गया था, फूंका जा रहा था, उसी के साथ वो भी उसमें भस्म हो गई कूद करके। तो उसके सती होने का प्रमाण जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो वो है एरण अभिलेख दोस्तों। एरण अभिलेख जो कि भानुगुप्त द्वारा लिखा, भानुगुप्त का है एरण अभिलेख। अच्छा, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो गणिका कहा जाता था। वेश्या का पर्यायवाची ही होता है गणिका, या फिर उनको कुट्टनी कहा जाता था। गणिका या कुट्टनी जो वेश्यावृत्ति करती थी, ऐसे महिलाओं को गणिका या कुट्टनी कहा जाता था। कब? गुप्त काल में। अच्छा, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तो गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चलिए, गुप्त काल में ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर कौन थी? तो गुप्त काल में जो ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर थी वो लक्ष्मण मंदिर थी। कौन सी दोस्तों? लक्ष्मण मंदिर थी। आगे देखते हैं। तो आगे अगला पॉइंट है, अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 17 को क्या कहा गया है? तो गुफा संख्या जो 17 है वो बहुत ही मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या 17 को जो है कहा गया है चित्रशाला। जी हाँ, चित्रशाला कहा गया क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे चित्र बने हैं दोस्तों। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महायान, बौद्ध धर्म हीनयान महायान दो शाखाओं चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बटा था दोस्तों। तो उसका जो महायान शाखा है उसके अंतर्गत जो है अजंता की गुफाएं जो हैं आती हैं, संबंधित हैं। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध जो कवि थे वो कालिदास है। कालिदास के समकालीन कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आयुर्वेदाचार्य रहते थे? धन्वंतरी नाम के आयुर्वेदाचार्य रहते थे। पहली बात तो आप यह याद रखिएगा, धन्वंतरी जो थे एक आयुर्वेदाचार्य थे और चरक भी एक आयुर्वेदाचार्य थे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 283 नंबर पॉइंट देखते हैं। क्या है 283 नंबर पॉइंट? वो है, सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो आर्यभट्ट ने बताया था कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन विद्वान थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट थे, वाराहमिहिर थे, धन्वंतरी थे और ब्रह्मगुप्त थे। इतने महत्वपूर्ण विद्वान थे किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों। आगे है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रूप्यका कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूप्यका कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ दोस्तों। गुप्त काल में स्वर्ण युग, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? हाँ, ये भी जान लें, हिंदी में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, है ना, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। पैसों के कारण नहीं, धन ज़्यादा होने के कारण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उपलब्धियां होने के कारण। चलिए आगे है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? नरवर्धन था। जी हाँ, पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन था। पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन राजगद्दी पर कब बैठा? तो 606 ईस्वी में बैठा दोस्तों। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की प्रथम तथा द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो भुवनेश्वर या फिर कन्नौज में थी। पहली भुवनेश्वर में, दूसरी कन्नौज में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और 292 नंबर वन लाइनर देखते हैं दोस्तों। आगे है, हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने लिखा है हर्षचरित। जी हाँ, हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका किसकी रचनाएं हैं? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन किसका उपासक था? शिव का, भगवान शंकर का।
अब देखिए पॉइंट फिर आ गया जो आपने शुरू में पढ़ा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में शासनकाल में आया था दोस्तों। देखते हैं 296 नंबर पॉइंट, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है शिलादित्य के नाम से कौन जाना जाता था? तो हर्षवर्धन जाना जाता था शिलादित्य के नाम से। इसके बाद आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था 575 ईस्वी के आसपास। मत्त विलास प्रहसन किसकी रचना है? तो मत्त विलास प्रहसन जो है वो महेंद्र बर्मन ने की थी इसकी रचना। आगे है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंति दुर्ग था, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंति दुर्ग था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण ने प्रथम ने करवाया था। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण ने प्रथम ने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, याद रखिएगा। तो ऐसे याद रखिए मंदिर में किस भगवान की मूर्ति होती है, तो ऐसे याद रख लीजिए कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाएगा? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे है अमोघ वर्ष ने किस नदी में, कौन? तो अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने किस नदी में जल समाधि लेकर जीवन समाप्त किया था? तो तुंगभद्रा नदी में। एक राजा था अमोघ वर्ष जिसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लिया था, जल में डूब गया था जान करके और वहां अपने प्राण दे दिए थे, जल समाधि ले लिया था। आगे है कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय था 973 ईस्वी के आसपास। किसने अपने राज्यों में मुसलमानों को बसने तथा इस्लाम प्रचार करने की आज्ञा दी? राष्ट्रकूटों ने। जी हाँ, राष्ट्रकूटों ने मुसलमानों को अपने राज्य में बसने तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दिया था दोस्तों। 304 नंबर पॉइंट देखिए, बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य षष्ठ, विक्रमादित्य ये छा है दोस्तों, विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर रहते थे। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की? तो बिल्हड़ ने किया है, कल्हड़ बिल्हड़। तो बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित की रचना किया था। पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण किया उसने? तो परमेश्वर की उपाधि। जी हाँ, परमेश्वर की उपाधि धारण कर लिया था पुलकेशिन सेकंड को हरा करके। आगे है पुलकेशिन सेकंड को हर्षवर्धन ने हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण की। आगे है एहोल अभिलेख। जी हाँ, एहोल अभिलेख जो है इसका संबंध किससे है? पुलकेशिन सेकंड से ही है। आगे है चालुक्य वंश जिनको बेंगी कहा जाता था, चालुक्य वंशियों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो विजयादित्य थर्ड था। जी हाँ, विजयादित्य तृतीय था। चोल वंश का संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट विजयालय था। जी हाँ, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था 850 ईस्वी में। आगे है राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो राजराज प्रथम जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था। आगे है तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजराज प्रथम ने करवाया, आप इसको पहले भी जान चुके हैं। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था, राजेंद्र थर्ड था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 313 नंबर पॉइंट को देखते हैं। तो 313 नंबर पॉइंट है आपका, स्थानीय स्वशासन किस वंश की प्रमुख विशेषता थी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, स्थानीय स्वशासन जो है किसके वंश की प्रमुख विशेषता थी? तो वो चोल वंश के प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। जी हाँ, चोल वंश के। आगे है चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में सोने के सिक्कों को कासु कहा जाता था। जी हाँ, चोल काल में सोने के सिक्के को कासु कहा जाता था दोस्तों। आगे है तमिल कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन था उस समय? तो वहाँ जो प्रसिद्ध कवि था उसका नाम था जैन गोंदर। जी हाँ, जैन गोंदर नाम था जो कि कलिंग तुपद का था। आगे है तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो तमिल साहित्य का जो त्रिरत्न है वो है कबन और टक्कुटन और पुगलेंदी। जी हाँ, पुगलेंदी थोड़ा सा अटपटा शब्द है दोस्तों, लेकिन ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। जो तमिल साहित्य का त्रिरत्न है, क्योंकि तमिल भाषा का शब्द इसलिए उल्टा होगा ही, तो तमिल साहित्य के जो त्रिरत्न है, तीन रत्न हैं, वो हैं कबन और टक्कुटन और पुगलेंदी। ये तीन रत्न हैं किसके? तमिल के, कबन और टक्कुटम और पुगलेंदी। आगे है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन माने जाते हैं? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न देख लीजिए, पंप पोन्न रन्न। जी हाँ, पंप पोन्न रन्न ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है।
चोल कला का सांस्कृतिक सार किसे माना जाता है? तो नटराज प्रतिमा को माना जाता है चोल कला का सांस्कृतिक सार, जो कि आपको ज्योमेट्री बॉक्स आती थी लोहे की, उस पर छपा हुआ मिलता था नटराज की मूर्ति। आगे है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने ही किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहाँ जो काले में आपको लिखा मिल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। चलिए 322 नंबर पॉइंट देखते हैं। 322 नंबर है दोस्तों। देखिए इसमें है सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की। और आगे बढ़ते हैं, गीत गोविंद की जो जिसको जयदेव ने लिखा था, या फिर पवन दूत की पोथी ब्राह्मण सर्वस्व के हलायुद्ध कहाँ रहते थे? ये क्वेश्चन आपका देखिए, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको आराम समझिए। क्या है? गीत गोविंद के जयदेव, ठीक है, गीत गोविंद लिखने वाले जो जयदेव थे वो, और पवन दूत के थोई, जो पवन दूत लिखे हैं वो थोई उनका नाम था, और ब्राह्मण सर्वस्व के हलायुद्ध, तीसरा नाम क्या है? हलायुद्ध। ये सब कहाँ रहते थे? तो ये सब लक्ष्मण सेन राजा के दरबार में रहते थे। जी हाँ, लक्ष्मण सेन राजा के दरबार में रहते थे जयदेव, थोई और हलायुद्ध। जयदेव ने लिखा गीत गोविंद, थोई ने लिखा पवन दूत, हलायुद्ध ने लिखा ब्राह्मण सर्वस्व। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। किस वंश ने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था? वो सेन राजवंश था दोस्तों। सेन राजवंश ने सबसे पहले हिंदी में अभिलेख लिखवाया। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन ही था बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 326 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें। इसमें है, हर्ष का अंतिम कवि कौन था? जी हाँ, हर्ष का अंतिम कवि कल्हड़ था। जी हाँ, कल्हड़ था। राजा हर्ष का जो अंतिम कवि था वो कल्हड़ था, जिसने लिखा है राजतरंगिणी। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिल्ली नगर की स्थापना जो है तोमर नरेश अनंगपाल ने किया था। जी हाँ, दिल्ली की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने किया था। अजमेर नगर की स्थापना अजय राज सेकंड ने किया था। अजमेर आ से अजय। पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद्रबरदाई किसका राजकवि था? पृथ्वीराज तृतीय का था दोस्तों। पृथ्वीराज थर्ड का राजकवि था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई। कविराज की उपाधि किससे विभूषित किस शासक को किया गया? तो राजा भोज को किया गया कविराज की उपाधि से। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक था। याद रखिएगा, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था 831 ईस्वी के आसपास। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन था दोस्तों, यशोवर्मन। आल्हा उदल सेनानायक पृथ्वीराज के साथ युद्ध में जान गंवाई किसके दरबार में वो रहते थे ना? आल्हा उदल नाम के एक सेनानायक थे जिन्होंने पृथ्वीराज के साथ युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। वो किसके दरबार में रहते थे? परमार्दी देव के दरबार में। जी हाँ, परमार्दी देव के दरबार में। चलिए अब देखते हैं 334 नंबर पॉइंट। 334 नंबर पॉइंट, तो 334 नंबर पॉइंट है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। आगे है, खतौली का युद्ध जो कि 1518 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुआ था? तो राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने पहला आक्रमण किया था। अरब आक्रमण के साथ सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का। अरब आक्रमण के समय सिंध पर जो है दाहिर का शासन था दोस्तों। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार करना अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य था। किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? तो आराम समझिए, महमूद गजनवी ने। जी हाँ, आराम समझिए, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। आगे है, गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब तथा किसके विरुद्ध किया था? तो गजनी ने 1001 ईस्वी में जयपील हाला के विरुद्ध में जो है जयपाल के विरुद्ध में
जो है पहला आक्रमण किया था। जयपाल ही हारा था उसमें दोस्तों। आगे है सोमनाथ मंदिर पर सौराष्ट्र यानी गजनी ने कब आक्रमण किया था, जिसे सौराष्ट्र भी कहा जाता था किसको, सोमनाथ मंदिर। तो मोहम्मद गजनी ने कब आक्रमण किया था, तो 1025 ईस्वी में दोस्तों। सोमनाथ मंदिर का धन लूट कर ले जाते समय गजनी पर किसने आक्रमण किया था, तो जाटों ने। जब ये मंदिर का धन सोमनाथ लूट कर ले जा रहा था तो उस पर आक्रमण कर दिया था किसने, जाटों ने दोस्तों। तो ये तो आपने देखा 342 पॉइंट। आगे देखते हैं 343 नंबर पॉइंट को। चलिए, तो ये है 333 नंबर 43 नंबर। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी किसके दरबार में रहते थे, तो अल बरूनी इसमें मेन है दोस्तों, इसी को याद रखिएगा, महमूद गजनवी के दरबार में। आगे है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में गौरी एवं चौहान के बीच में, जिसमें चौहान विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 के बाद तुरंत 1192 में गौरी एवं चौहान के बीच में गौरी विजयी हुआ था, मोहम्मद गौरी। आगे है चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194 में गौरी एवं जयचंद्र के बीच में, और इसमें गौरी विजयी हुआ दोस्तों, मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 ईस्वी में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखिएगा, कुव्वत उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया था, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला किसे कहा गया, ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला कहा गया, लाख बख्श कह करके। आगे है चौगान खेलते समय, चौगान एक प्रकार का खेल होता है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी, जिसे लाहौर में दफनाया गया। तो चौगान खेलते समय घोड़े पर बैठकर चौगान खेला जाता है, जिसे खेलते समय मृत्यु हुई थी और लाहौर में दफनाया गया था, वो हैं ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 ईस्वी में चौगान खेल रहे थे और घोड़े से गिर गए, तुरंत वहीं पर ये मर गए दोस्तों। आगे है 352 नंबर पॉइंट। क्या है इसमें, इसमें है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल, बहुत इंपॉर्टेंट, चांदी का टंका एवं तांबा का पीतल जीतल नाम सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया। जो चांदी का सिक्का होता था उसको टंका कहा जाता था, तांबा का जो सिक्का होता था उसको जीतल कहा जाता था। तो इसको सर्वप्रथम जारी करवाने वाले हैं इल्तुतमिश दोस्तों। कौन, इल्तुतमिश। आगे है तुर्कान ए चिहलगानी संगठन किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चिहलगानी संगठन बनवाया था। गुलाम वंश की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो रजिया बेगम थी। गुलाम वंश की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया बेगम थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 356वें पॉइंट को। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आप ये समझ के चलिए कि आप 2 घंटों में पूरा का पूरा इतिहास पढ़ ले रहे हैं, तो धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, या फिर किसी कारणवश नहीं देख पा रहे हैं तो यहीं पर वीडियो पुश करके मिनट देख लीजिए, कई मिनट आपने देखा, और दोबारा बैठिए फिर उसी मिनट से आप दोबारा देख लीजिए दोस्तों। चलिए 356 नंबर पॉइंट देखते हैं। रजिया की हत्या डाकुओं ने कैथल के पास जो है कब किया था, रजिया का हत्या डाकुओं ने किया था कैथल के पास 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में। दिल्ली का कौन सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया, कौन सा ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर, टोपी सीने का काम कर, जैसे आपकी टोपी फटी है या नई टोपी है तो उसको सीकर टोपी बनाता था, तो टोपी सीकर दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपना जीवन निर्वाह किया था, तो वो है नसीरुद्दीन महमूद। जी हाँ, नसीरुद्दीन महमूद था तो एक सुल्तान, लेकिन बाद में वह इतना समस्याग्रस्त हो गया कि टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत किया। आगे है तुर्काने चिहलगानी का विनाश किसने किया, तो बलबन ने किया तुर्काने चिहलगानी का विनाश। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया, तो वो है बलबन। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया क्योंकि बलशाली था। आगे है फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अमीर हसन रहते थे किसके दरबार में, तो बलबन के दरबार में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था शमसुद्दीन कैमर्स। जी हाँ, शमसुद्दीन कैमर्स।
खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने स्थापना किया था 13 जून 1290 ईस्वी में। किसका? तो खिलजी वंश का स्थापना। अस्थाई सेना एवं नगद वेतन देने की नींव किसने रखी? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। आगे है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। यहाँ दोस्तों घोड़ा दागने से ऐसा मतलब नहीं था घोड़ा को गोली मार दिया जाए। यहाँ घोड़ा दागने से मतलब है कोई लोहा गर्म करके और घोड़े के पीठ या कहीं पर जो है वही लोहा गर्म एक बार रख दिया जाता था तो वो दाग पड़ जाता था, तो उसी को घोड़ा दागने की प्रक्रिया कहते थे। नहीं तो आप समझ लें घोड़ा को गोलियों से भून दिया जाता था, ऐसी कोई बात नहीं है। 364 की बात देखते हैं। 365 नंबर पॉइंट क्या है इसमें? इसमें है कम तोलने वाले के शरीर से मांस काटने का आदेश किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कम तोलता था कोई सामान बेचता था तो जितना कम तोलता था उतना उसके शरीर से मांस ले लेता था। ऐसा कौन राजा था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। अगर पता पा गया कि आपने या किसी ने कम तोल के दिया है, बेईमानी किया है, तो वो जितना कम तोलते थे लोग उतना मांस उनके शरीर से निकलवा लेता था। आगे है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा? तो मलिक कफूर को भेजा। जमैयत खाना, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंभा महल किसने बनवाया? चारों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन? जमैयत खाना, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंभा महल, ये सबको अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था दोस्तों। आगे है, सितार एवं तबले के आविष्कार अमीर खुसरो दरबारी कवि किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे। अमीर खुसरो तृतीय हिंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटावा में। अमीर खुसरो को तृतीय हिंद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जजिया कर गैर मुसलमानों से जो लिया जाता था, जजिया कर और जकात कर मुसलमानों से लिया जाता था। तो दो क्वेश्चन तो यहीं से आपका तैयार हो गया। जजिया कर गैर मुसलमान लोगों से लिया जाता था और जकात कर मुसलमानों से लिया जाता था। ये कौन लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। कौन शासक राज दरबार में कभी कभी स्त्रियों का वस्त्र पहन कर आता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा शासक था जो कभी कभी अपने राज दरबार में स्त्रियों का कपड़ा, स्त्रियों का वस्त्र आभूषण पहन करके आ जाया करता था? तो वो था मुबारक खिलजी। जी हाँ, मुबारक खिलजी कभी कभी स्त्रियों का कपड़ा पहन करके आ जाता था अपने राज दरबार में दोस्तों। किस शासक ने सर्वप्रथम कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन ने। जी हाँ, गयासुद्दीन ने सबसे पहले कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने सबसे पहले, ये तो हो गया, तुगलकाबाद की स्थापना किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। जी हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। 374 नंबर पॉइंट देखते हैं। आगे है, खान स्वप्नशील पागल एवं रक्त पिपासु। स्वप्नशील पागल एवं रक्त पिपासु किसे कहा गया है? तो मुहम्मद बिन तुगलक को। जी हाँ, मुहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया? तो मुहम्मद बिन तुगलक ने। जी हाँ, मुहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। आगे है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता अफ्रीका का था। तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके समय में आया था? तो वो जो है मोहम्मद बिन कासिम के समय में 1333 ईस्वी के आसपास आया था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके? मोहम्मद बिन कासिम। विजयनगर की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो लोगों ने विजयनगर की स्थापना की थी। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने। जी हाँ, फिरोज तुगलक। आप जान चुके हैं जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया फिरोज तुगलक ने। फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फतेहाबाद की स्थापना किसने की? इतने सारे शहर हैं, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फतेहाबाद की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। जी हाँ, फिरोज तुगलक ने किया था। आगे है, फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है फिरोज तुगलक ने किया था दोस्तों। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। आगे 383 नंबर क्वेश्चन,
क्या है 383 में? सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था दोस्तों? जी हाँ, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था दोस्तों? इसको देखते हैं। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान जो था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। आगे है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। जी हाँ, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कौन अपने सरदारों को मकसद अली कहता था? तो बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहता था दोस्तों। आगे 386 नंबर क्वेश्चन पॉइंट, आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। जी हाँ, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक, आगे है भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किया सिकंदर लोदी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, जो कि इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में लड़ा गया और बाबर इसमें जीत गया था दोस्तों। दीवाने बंदगान किस विभाग के संबंधित है? तो दास विभाग से संबंधित दीवाने बंदगान। दीवाने इस्तिफाक किस विभाग से संबंधित है? तो पेंशन विभाग से। इस्तिफाक पेंशन से, बंदगान दास से। सल्तनत काल में गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? मंगलिक एवं अर्राद। जी हाँ, मंगलिक या फिर अर्राद कहा जाता था सल्तनत काल में गोला फेंकने वाली मशीन को। किस शासक ने इक्त प्रथा को समाप्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्त प्रथा को समाप्त किया। इक्त प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की? फिरोज तुगलक ने की। आगे है अगला पॉइंट आप देखेंगे 393 नंबर क्वेश्चन, 394 नंबर क्वेश्चन, वो है संगम राजवंश की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने ही संगम की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के किनारे हैं? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर के खंडहर हैं, जिसमें जो है तेलुगु भाषा में लिखा गया है कुछ। इटली का यात्री निकोलो कांठी विजयनगर की यात्रा पर इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके साथ आया था? तो देवराय प्रथम के साथ आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासन में आया था? तो देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। पुर्तगाली यात्री डेमिगोस, जी हाँ, पुर्तगाली यात्री डेमिगोस पायस किसके समय में विजयनगर आया था? तो कृष्णदेवराय के समय में आया था। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको बाबर ने सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है? तो बाबरनामा जो है पहली बात तो बाबर की आत्मकथा है और इसमें कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली उन्होंने बताया है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, 8 लोग रहते थे। किसके शासन को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया? किसके शासन को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृष्णदेवराय के शासन को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। विजयनगर की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो लगान था दोस्तों। विजयनगर की मुद्रा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा क्रमशः क्या थी? तो विजयनगर की मुद्रा पेगोडा थी और बहमनी राज्य की मुद्रा जो है वो हुड़ थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 404 नंबर पॉइंट। चलिए तो थोड़ा और है, वीडियो पर बने रहिएगा, आपको एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण मिल रहा है दोस्तों। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर खूब करिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आगे है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया? तो हसगंगू, जो कि अलाउद्दीन बहमन शाह था उसका नाम, तो हसगंगू ने किया था। 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी यात्रा पर किसके समय आया था? तो तजाउद्दीन फिरोज शाह के समय में आया था। भारत के सीरीज के नाम से, जी हाँ, भारत के सीरीज के नाम से किसे जाना जाता था? तो जौनपुर को जाना जाता था दोस्तों। अटाला देवी का मस्जिद, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए आ गया। अटाला देवी का मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में अटाला देवी की मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। आगे है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो हुसैन शाह सरकी ने 1470 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। 2 मंदिर मिला है आपको दोस्तों, अटाला देवी, इब्राहिम शाह, जामा मस्जिद, हुसैन शाह। आगे है फिर एक मंदिर,
मस्जिद है, झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम सर्की ने। जी हाँ, इब्राहिम सर्की ने झंझरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे है, लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद शाह ने। दोस्तों ये यहाँ पर 3-4 पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल गए हैं। यहाँ से लेकर अटाला देवी का मंदिर से लेकर और लाल दरवाजा मंदिर तक, यहाँ तक 4 पॉइंट, इसको जरूर आप कहीं नोट कर लीजिए। अटाला देवी का मंदिर बनवाया था इब्राहिम शाह ने 1408 में। जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था हुसैन शाह सर्की ने 1470 में। झांझरी मस्जिद का निर्माण करवाया था इब्राहिम सर्की ने 1430 में। और लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया था मोहम्मद शाह ने 1450 में। चलिए, कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना सुहादेव ने किया था 1301 ईस्वी में। फिर है, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया? जैन उल अब्दीन को कहा गया। जैन उल अब्दीन को कहा गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 411 नंबर क्वेश्चन पॉइंट। तो इसमें कहा गया है कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने किया? तो सुहादेव ने किया कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना। कश्मीर का अकबर किसे? तो आप पढ़ चुके हैं, जैनुल अब्दीन को। किसने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था? किसने महाभारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, एवं राजतरंगिणी जिसके रचयिता कल्हड़ हैं, इनका फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो जैनुल अब्दीन है जी दोस्तों। जैनुल अब्दीन ने इन दोनों का फारसी में अनुवाद कराया था दोस्तों। आगे है, मांडू का किला जिसमें दिल्ली दरवाजा है। जी हाँ, मांडू का किला जिसमें दिल्ली दरवाजा है का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है हुसंग शाह ने करवाया था। किसने? हुसंग शाह ने करवाया था। आगे है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध जो है हुआ था राणा सांगा एवं बाबर के बीच में। कब? तो 1527 ईस्वी में। और कौन जीता था? तो बाबर जीता था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीता था 1527 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, तो अगला देखिए क्वेश्चन आपका आ गया है। इसमें है, कबीर के उपदेश सिखों के किस आदि ग्रंथ में हैं? तो शबद में। कबीर के उपदेश जो है सिखों के ग्रंथ शबद में है। आगे है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने किया था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। और पद पादशाही की स्थापना किसने की? तो बाबर ने ही की। और बाबर का जन्म कब हुआ? तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। और बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार आक्रमण किया भारत पर। ठीक है दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया? तो दौलत खां एवं राणा सांगा ने दिया था दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, बताया जा चुका है पहले इसको आपको। आगे है, खानवा का युद्ध कब हुआ? जी हाँ, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ। ये जो है इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच चला गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ, आप पढ़ चुके हैं। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ, राणा सांगा एवं बाबर के बीच में, फिर यहाँ भी बाबर जी विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था, अफगान और बाबर के बीच में, जो इसमें फिर बाबर ही विजयी हुआ दोस्तों। तुलगमा एवं तोपखाने का प्रयोग किसने किया? तो बाबर ने सबसे पहले तुलगमा पद्धति का और तोप का प्रयोग किया था। तुलगमा एक पद्धति होती है, चारों तरफ से घेर के दुश्मन को मारा जाता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका प्रयोग किया था, किसका? तुलगमा और तोपखाने का दोस्तों। आगे है, बाबर की रचना बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो सबसे पहले ये जान लें, बाबरनामा जो एक रचना है वो बाबर ने की है, और इसका फारसी में अनुवाद करवाया था अब्दुल रहीम खान खाना ने दोस्तों। आगे है, बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो पहले आगरा के आराम बाग में, फिर काबुल में दफनाया गया दोस्तों। पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, फिर वहाँ से उसका स्थान बदला गया, काबुल में दफनाया गया। आगे है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ दोस्तों। अब देखिए, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया? तो हुमायूं ने किया। कब? 1533 ईस्वी में। आगे है, चौसा का युद्ध जो कि 25 जून 1539 में लड़ा गया था, और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो कि 17 मई 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। पहले तो आप जाने, बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था उसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। तो चौसा का युद्ध एवं बिलग्राम का कन्नौज का युद्ध किसके बीच? शेर खां तथा हुमायूं के बीच लड़ा गया था। दोनों में शेर खां विजयी हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी हुआ था। शेर खां क्यों नाम पड़ा शेर खां का? क्योंकि शेर खां ने एक बार एक शेर को बचपन में ही मार दिया था, तभी से उसका नाम शेर खां पड़ गया दोस्तों।
चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं ने किससे निकाह किया, मतलब किससे विवाह किया? तो मीर बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने निकाह किया। कब? 1541 ईस्वी में। ठीक है, हमीदा बानो बेगम। आगे है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? तो पहला देवरा जो कि 1531 में, दूसरा चौसा जो कि 1539 में, तीसरा बिलग्राम जो कि 1570 ईस्वी में लड़ा गया। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो दीनपनाह भवन में, एक भवन था दीनपनाह भवन में, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 1 जनवरी सन 1526 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं जो है सीढ़ियों से गिरकर मर गया दोस्तों। हुमायूंनामा की रचना किसने किया? तो गुलबदन बेगम ने किया। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया दोस्तों। आगे है, ज्योतिष में विश्वास करने वाला शासक कौन था? हुमायूं था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था दोस्तों। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। शेर खां की मृत्यु कब हुई? तो 22 मई 1545 में हुई। उक्का नामक अस्त्र चलाते समय, एक उक्का नामक वो अस्त्र चला रहा था, चलाते समय उससे कोई गलती हुई होगी जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। आगे है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। ध्यान रखिएगा, सा से शेरशाह, सा से सासाराम में है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और कुछ पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। तो इसमें है रोहतास गढ़ किला, किलाए कुहना, मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। और शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह था। और बात करते हैं तो सिकंदरी गढ़ एवं सन की डंडी का प्रयोग किसने किया था? सिकंदरी गज नापने का पैमाना होता था। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किसने किया था? तो शेरशाह ने ही किया था। और मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो शेरशाह के समकालीन थे। हिंदी के सूफी संत, हिंदी के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो शेरशाह के समकालीन थे, इसको जानिएगा। तो दोस्तों आधा इतिहास आपका समझिए हो चुका है। आधा इतिहास पूरा प्राचीन काल और आधा मध्यकालीन इतिहास, और आधा बाकी है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसका ये भाग पहला होगा। इसका एक भाग हम और आपको बनाएंगे, इसका सेकंड भाग, और उसी में सारा इतिहास हम लोग समाप्त कर देंगे। तो आज फिलहाल इतना ही। और आपसे फिर एक बार पुनः कहना चाहेंगे, बहुत मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं, इतनी देर तक पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक ही चीज़ चाहते हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए मैं बाल मुकुंद विदा लेता हूँ इस वीडियो से, मिलता हूँ अगले इसके पार्ट 2 में दोस्तों।